मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के जीनिया के आंकड़े क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो एक सीट की चर्चा संसद से लेकर सड़क तक होने लगी और वो सीट है अयोध्या। जिस अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया, उसी अयोध्या से बीजेपी लोकसभा चुनाव हार गई और अब अयोध्या की एक विधानसभा सीट मिल्कीपुर पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद अब सांसद बन चुके हैं। इस सीट का हाल जानने के लिए हमने AI पोल में लोगों से पूछा कि इस बार अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से कौन किस पर भारी पड़ेगा। इसके जवाब में हैरान करने वाला नतीजा सामने आया। पोल में शामिल 52% लोगों की राय है कि मिल्कीपुर में बीजेपी आगे है, जबकि 48% लोगों की राय है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में आगे है। यहाँ दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ 4% का अंतर है, यानी अयोध्या के बाद मिल्कीपुर की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि उपचुनाव तक इन आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। मिल्कीपुर के आंकड़े सामने हैं, दोनों पक्षों में अंतर महज 4% का फिलहाल नजर आता है। अंतर कम या ज्यादा होने की पूरी संभावनाएं हैं, आंकड़े बदल जाने की संभावनाएं भी हैं, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस बात की संभावना तो बिल्कुल रहेंगी कि मिल्कीपुर विधानसभा जीतना दोनों पक्षों के लिए अस्मिता का सवाल है, नाक का सवाल है। देखिए, नाक का सवाल है और जो आंकड़े हैं, जिसको कहते हैं ना कि हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस, उसको भी देखना चाहिए। फैजाबाद लोकसभा की 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। बिल्कुल 2017 में ये सीट बाबा गोरखनाथ भारतीय जनता पार्टी के जीते थे, 2022 में अवधेश प्रसाद जीते। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर प्रत्याशी बदल देगी, बेहतर प्रत्याशी लेकर आएगी, तो शायद जो आपकी AI एंकर जीनिया कह रही है, शायद वो बात होती दिखे। हालांकि मुकाबला वहां बहुत कड़ा है। ठीक बात है। शशांक से एक बार मैं जानना चाहूंगा, पार्टी आपके बाद में आ रहा हूं। शशांक, इस डेटा का बेस क्या रहा है, जरा बताइए पहले। डेटा का बेस लोगों के सेंटीमेंट्स होते हैं, उनके सेंटीमेंट्स के आधार पे हम इस पूरे डेटा को तैयार करते हैं। तो सेंटीमेंट्स में हम जाकर के उनसे पूछते नहीं, उनकी प्रतिक्रियाओं को जज करते हैं और उनके आधार पर डेटा को कंपाइल करके निकाला जाता है, जिसका हमने रिजल्ट अपने इलेक्शन में भी देखा था अभी 2024 में। सो जनरली ये बहुत ज़्यादा सटीक होता है, बिकॉज नॉर्मली होता क्या है कि जब आप किसी से कुछ पूछने जाते हैं तो वो आपको सटीक आंसर नहीं बताते हैं। वो आपको उसको बोलते हैं, उसके वर्ड है सोशल डिजायरेबिलिटी बाइस, कहना कुछ चाहते हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है। तो इट्स बेटर कि आप उनकी बातों को सेंस कर लें। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो लोगों ने जो कहा आपने उनको समझा और आंकड़ों में तब्दील किया, ठीक है। अब मैं AK वाजपेयी साहब आपके पास में आना चाहूंगा। बहुत देर से सर, माफी के साथ मैं कहूंगा कि आपका नंबर आ नहीं पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में मिल्कीपुर का अहम स्थान आप देखते हैं इस वक्त? देखिए, हम इस तरीके से इसको नहीं देखते। भाई इलेक्शंस का कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा रोल होता नहीं है, ना तो सरकार बदलती है ना सरकार गिरती है, और जनता भी इतनी उत्साहित नहीं होती वोट डालने के लिए, क्योंकि अभी आपने देखा लोकसभा के इलेक्शन में कितनी परसेंटेज आई है वोट डालने के लिए। लेकिन हाँ, इसका ये जरूर नतीजा निकलता है कि बीजेपी इस बार कोर्स करेक्शन कर लेगी। जो यूपी में उसको कुछ सीटों का नुकसान हुआ, उसको किस तरह के भड़का जाए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेगी। और कोशिश उनकी कामयाब इसलिए होगी क्योंकि अभी हाल में आपने देखा ये जो योगी जी के जो कार्यक्रम है, बुलडोजर पे बड़े आरोप उनके ऊपर लगते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा कि बुलडोजर की प्रक्रिया जो है वो कानून के माध्यम से ही अपनाई जाती है। या तो कोर्ट इजाजत देगा या आपका घर सरकारी जमीन पे बना होगा, उसका बेजा इस्तेमाल कोई ताकत नहीं कर सकती है, कोई सरकार नहीं कर सकती। काउंटर करने के लिए सर उधर से एक आवाज आ चुकी है, अपना गलत बनाया है, उन पर आप बुलडोजर चलाइए, पूरी कार्रवाई करिए, हटा दीजिए। ऐसा कैसे होता है कि जैसे ही किसी पे मुकदमा चलता है या किसी मामले में फंसता है, उसका घर इलीगल हो जाता है तुरंत 2 दिन के अंदर? ये क्या बात है? आप खत्म करिए, आप अभियान चलाइए, आप पूरे अभियान चलाइए, जिसके गलत बने हैं घर उसको तोड़ दीजिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है? ठीक है सर, मेरे पास वक्त श्रीवास्तव साहब कम बचा हुआ है, जल्दी क्लैरिफिकेशन हो। अगर किसी क्रिमिनल का घर बना हुआ है गलत जमीन पे, सरकारी जमीन पे, तो सरकार उसको कभी भी तोड़ सकती है। तो पहले ये कोई पहले और बाद का सवाल नहीं होता। कानून की जब आंख खुलेगी, कानून इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। यही देश का कानून है और इस देश के कानून को सबको सर, लखनऊ में हाल ही में जिस कॉलोनी पर बुलडोजर चला उसके पहले खोजा जाएगा तो आपकी सहयोगी पार्टी के सारे तार उसमें नजर आ जाएंगे साहब। आप सवाल खाली उनसे पूछेगा कि आपके शासनकाल में ये चीजें हो कैसे गई थी। त्रिपाठी साहब बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, बड़ी चतुराई से उन्होंने क्या किया
कि आपको ये बता दिया कि मिल्कीपुर में सुनिए उन्होंने एक बात कही, बात तो पूरी आपकी बात ही आगे बढ़ा रहा हूँ, आपकी बात ही आगे बढ़ा रहा हूँ, आपकी बात ही आगे बढ़ा रहा हूँ। सुन तो मेरे ऊपर बहस आपके लिए बताया नहीं आपकी बात आगे बढ़ो, सुनना नहीं चाहते तो कैसे बात है? आपकी बात बढ़ा रहा हूँ, मेरा समय खराब करिए, मेरा समय सुनिए आप मेरा समय खराब मत करिए, अच्छा सुन लीजिए, आपका समय मत खराब करिए, आप मेरा नाम लेके बात, अच्छा ठीक है सर, चर्चा आप ज्ञानी नहीं है क्या? आप ज्ञानी है नहीं क्या? अरे इतनी अच्छी बात आपके लिए कही, ज्ञानी नहीं कर सकते। सुनिए एक सेकंड आपके बारे में बात नहीं प्रतिदिन पाटिल जी, अगर आपको एक सेकंड हर्षवर्धन जी एक मुझे 10 सेकंड दीजिए मुझे सर, एक सेकंड सर, पर्सनल एलिगेशन किसी पर नहीं, और मैं वही कह रहा हूँ सर, सरकाज़म ना बहुत समझ में आता है, सरकाज़म सबको समझ में आता है, ऐसा ओपन चीजें नहीं करनी चाहिए।